इस वीडियो में हम आपके साथ अपने ऐसे 10 प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा असरदार टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आपके आत्मविश्वास को आज ही से 100% बढ़ा देंगे। क्योंकि हाल ही में हम अपने एक चचेरे भाई अमन से मिले जिसने हमारे साथ अपनी कम आत्मविश्वास वाली समस्या शेयर की। वो हमेशा से ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट रहा है, पर उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो अपने बारे में बहुत असुरक्षित महसूस करता था। वो लोगों से बात करना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं उसने कुछ गलत बोल दिया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे समझ नहीं पाएंगे। उसे हर छोटी मोटी बात पर शक होता था। जैसे ही कोई उसे कुछ कहता, वो दिन भर उसी बात के बारे में सोचता रहता था कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा होगा, क्या मैं सच में ऐसा हूँ। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि उसके आसपास के सब लोग उससे आगे निकलते जा रहे हैं और वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। वो लगातार खुद को दूसरों से तुलना करता था कि उसके दोस्त उससे कितने ज्यादा होशियार हैं, उसके चचेरे भाई जीवन में कितना अच्छा कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका सारा आत्मविश्वास खत्म होता चला गया और उसकी जिंदगी में कुछ रह गया तो वो सिर्फ आत्मसंदेह, डर और चिंता। और ये कहानी सिर्फ अमन की ही नहीं है, में से बहुत सारे लोग ऐसी ही समस्या से जूझते हैं। लेकिन अब हम विस्तार से आपके साथ वो 10 सबसे शक्तिशाली टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जो हमने अमन को दी थी और जिसके बाद वो एक कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति से एक बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति बन गया। इनमें से पहली टिप है, नंबर 1, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। कहते हैं ना, तुलना खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया पर आप हमेशा दूसरों के सबसे अच्छे पल देखते हैं, जैसे कि एग्जॉटिक जगह या परफेक्ट बॉडी। लेकिन सच तो ये है कि वो लोग भी अपने संघर्षों से गुजरते हैं जो उन तस्वीरों में नहीं दिखते। हर किसी की अपनी एक यात्रा होती है, आपकी भी। और जैसे बाकी लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, वैसे ही आप भी एक दिन जरूर पहुंचेंगे। जब भी आप किसी को देखें जो आपसे आगे है, तो खुद का आत्मविश्वास मत गंवाएं। ये मत सोचें कि दूसरे लोग कहां पहुंच गए हैं और आप अभी भी वहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लें कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब जब आप खुद की तुलना दूसरों से करेंगे, तब तब आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे। क्या इससे आपकी लाइफ रुक जाएगी? नहीं ना। तो फिर डर से डरना क्यों है? ये बात हमेशा याद रखना कि आपका हर ही है जो आपको लाइफ में ग्रोथ लाके देता है। जब तक आप अपने डर को फेस नहीं करोगे, रिस्क लेना नहीं सीखोगे, तब तक आप कभी अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा पाओगे। कॉन्फिडेंस आता है हमेशा सही होने से नहीं, बल्कि गलत होने से नहीं डरने से। इवन एक्सपोजर थेरेपी कहती है कि जब आप अपने फियर्स को डायरेक्ट फेस कर लेते हो, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उस फियर को कम समझने लगता है। ये फियर रिस्पॉन्स को कमजोर करता है, जो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। हर हफ्ते अपने आप को एक छोटा चैलेंज दो। लिखो कि आपको क्या चीजें करने में डर लगता है जिन्हें आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते। धीरे धीरे उन चीजों को ट्राई करो। देखना, उन्हें करने के बाद आपको फील होगा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रहा था। ये स्टेप आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मदद करेगा। नंबर 2, स्टॉप टेकिंग अप्रूवल। अच्छा, आपने नोटिस करा होगा जब भी कोई नया जब कोई जिम जाना शुरू करता है ना, तो वो हर रोज अपने जिम की फोटो या स्टोरीज लगाने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिम करने से मसल्स टाइट लगने लगती हैं और उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी में कुछ बदलाव आ रहा है। शीशे में देखने पर भी उन्हें लगता है कि वो पहले से ज्यादा फिट हो रहे हैं, लेकिन असल में ये सब एक भ्रम होता है। इतने कम समय में कोई खास रिजल्ट दिखना नामुमकिन है। दरअसल लोग ये सब फोटो और स्टोरीज इसलिए लगाते हैं ताकि दूसरों से तारीफें पा सकें। उन्हें लगता है कि अगर दूसरों ने उनकी तारीफ की तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जब उन्हें उम्मीद के मुताबिक तारीफें नहीं मिलती, तो उनका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और वो जिम जाना छोड़ देते हैं। ये सब सोशल मीडिया का एक बुरा प्रभाव है। जब हम अपनी हर छोटी बड़ी बात दूसरों को बताते हैं, तो हम दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरों की तारीफ के बिना हम कुछ नहीं हैं। इससे हमारा खुद पर विश्वास कम हो जाता है और हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से छिपा कर रखें। आपको खुद पर फोकस करना चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। जब आप सफल होंगे तो आपको दूसरों से तारीफें मिलेंगी ही। अपनी बातों को दूसरों से छिपाए रखो, लेकिन काम करते रहो। जब तुम्हें सफलता मिलेगी तो सबको पता चल जाएगा। खुद से हमेशा सकारात्मक बातें करो। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो या सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। सकारात्मक सोच तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और तुम्हारे विचारों को सकारात्मक दिशा देती है। जब तुम किसी काम को करने से डरते हो या सोचते हो कि तुम असफल हो जाओगे, तो खुद से ये पूछो कि तुम इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकते हो। सकारात्मक सोच तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। यानी चाहे कुछ भी हो, खुद से हमेशा सकारात्मक बातें करो और आशावादी रहो।
अपने आप को अच्छा दिखाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं और खुद को आईने में देखते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस और आपके रहन सहन का तरीका आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। कुछ लोगों के लिए कोई खास चीज होती है जो उन्हें आत्मविश्वास दिलाती है, जैसे कोई खास घड़ी, अंगूठी या कोई खास परफ्यूम। आपको भी अपनी ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए। अपने आप को प्राथमिकता दो। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में अपने आप को नजरअंदाज मत करो। जब आप अपने आप को प्राथमिकता देते हैं तो आप अपनी सीमाओं को निर्धारित करते हैं और अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। अगर कोई आपका फायदा उठाना चाहता है तो उससे मना करने में संकोच न करें। प्राथमिकता दो और सोचो कि ये काम मेरे लिए जरूरी है। ये सोचना ही आपके आत्मविश्वास को तुरंत बढ़ा देगा। हर स्थिति में अपनी प्राथमिकता को समझो और उसके हिसाब से फैसले लो। अगर आप सहज नहीं हो तो ना कहने से पहले थोड़ा सोच लो। यह अभ्यास से आएगा और आप स्वाभाविक रूप से ना कहना सीख जाओगे। जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ का पहला नियम है, सीधे खड़े हो, कंधे पीछे करके। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक मुद्रा ही नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास से जीना है। यह नियम कहता है कि दुनिया कठिन है और संघर्ष से भरी हुई है। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा अपनाते हैं तो आप जीवन की चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकते हैं। पीटरसन लॉबस्टर का उदाहरण देते हैं। जब लॉबस्टर लड़ते हैं और जीतते हैं तो उनकी कवच मजबूत और चमकदार हो जाती है और उनका सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और भविष्य की लड़ाइयों में भी उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप आत्मविश्वासपूर्ण बॉडी लैंग्वेज रखते हैं तो आपका मन भी स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासपूर्ण बनने लगता है। आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में हैं तो आप अपने माता पिता पर निर्भर हैं, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपनी कंपनी या बॉस पर निर्भर हैं। अगर आपको पूरा आत्मविश्वास चाहिए तो आपको स्वयं पर निर्भर होना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपना घर छोड़ देना चाहिए या अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी सीखनी चाहिए। अगर आप छात्र हैं तो थोड़ी बहुत अतिरिक्त आय के स्रोत खोजें। इससे आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी रुचियों को आगे बढ़ाएं। हर महीने अपने आप को एक नया कौशल सीखने का लक्ष्य बनाओ। ऑनलाइन कोर्स, वर्कशीट या स्वयं अध्ययन के माध्यम से अपने ज्ञान का विस्तार करो। जितना अधिक आप नया सीखोगे, आपका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा। म्यूजिक का हमारे भावनाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। प्रेरक गाने सुनने से आपका मूड अच्छा होता है और आपको तुरंत प्रेरणा मिलती है। म्यूजिक थेरेपी कहती है कि विशेष प्रकार का म्यूजिक, खासकर प्रेरक गाने, आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। मान लीजिए आपको दिन के बीच में थोड़ा सा उदास महसूस हो रहा है तो आप अपनी प्लेलिस्ट से कोई ऊर्जावान गाना सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका ऊर्जा स्तर कैसे तुरंत बढ़ जाता है। अपने पसंदीदा प्रेरक गानों की एक सूची बनाओ और इसे अपने फोन में सेव कर लो। आप अपनी सूची में अन्य लोगों के पसंदीदा गानों को भी जोड़ सकते हैं। जब भी आपको थका हुआ महसूस हो तो ये गाना सुनो और खुद को ऊर्जावान बनाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करो। धन्यवाद।